हेलो फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो मैंने सोचा मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस सीटेट का आपके साथ शेयर करूं। किस तरह मैंने प्रिपेयर किया था, क्या स्ट्रैटेजी रही थी मेरी और क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए थे। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। मैंने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस एग्ज़ाम होने से 3 महीने पहले शुरू की थी, पर अगर आपके पास वक्त कम है तो आप इसे 1 महीने या 15 दिन में भी कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा, स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तभी एक प्लान स्टडी के लिए जो पहली चीज हमें समझनी होगी वो है सीटेट के क्वेश्चन पेपर। सीटेट का क्वेश्चन जो है वो 150 मार्क्स का होता है और उसके लिए 150 मिनट्स होते हैं, यानी 1.5 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता है। और वो होता है 150 क्वेश्चंस, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है और उसके मार्क होते हैं 1 मार्क। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा वक्त ले लेते हैं तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास कम वक्त होंगे। इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा एग्जाम लिखते वक्त। दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी वो है क्वेश्चन पैटर्न। सीटेट के पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज 1 और 2 में 30 मार्क्स ईच होते हैं। सब्जेक्ट 1 एंड 2 जो आप अपने प्रेफरेंस पे देते हैं, जैसे मैंने साइंस और मैथ्स लिया था तो उसमें भी आप 30 और 30 मार्क्स होते हैं। तो कुल मिला के 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब क्वेश्चन के पैटर्न पर सबसे इम्पॉर्टेंट नोट जो होगा, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी है उसमें से तो 30 मार्क्स डायरेक्ट आते ही आते हैं, पर लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी में होते हैं और 15 मार्क्स अदर पार्ट से होते हैं, जिसमें से दो पैसेज आता है और ग्रामर से भी पोर्शन आता है। सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट्स होते हैं जो भी आप चूज करते हैं, मैथ्स चूज करते हैं, सोशल साइंस चूज करते हैं, ईवीएस चूज करते हैं, उसमें से 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। वो उसमें से भी 15 मार्क के क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी होता है और 15 मार्क का अदर क्वेश्चंस होता है। सो अगर आप टोटल देखें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोलॉजी से 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 90 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये बहुत जरूरी है। तो आपको अपनी सीटेट की प्रिपरेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो सवाल हमारे मन में आएगा वो है, हमारे पास टाइम कम है, सीटेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हम प्रिपेयर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। जिस तरह मैंने किया था, मैंने पहले तो एक बुक खरीदा था, ठीक है। बुक्स, जो पहली चीज मैं आपको बताऊंगी कि वो ये है कि आप बुक्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें प्लीज। और क्यों, ये मैं आपको डिटेल में भी बताती जाऊंगी, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि आप चाहे जितना भी वीडियो रेफर कर लें, जितने भी आर्टिकल्स पढ़ लें, पर आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बुक्स देखने पड़ेंगे। अगर आपके पास वक्त है, काफी वक्त है, तो एनसीईआरटी के बुक्स फॉलो कीजिए। पर अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो कोई भी पब्लिकेशन के बुक फॉलो कर सकते हैं आप, कोई भी पब्लिकेशन। मैंने एक्चुअली जो पब्लिकेशन फॉलो किया था वो अरिहंत का था। एंड प्लीज, ये कोई पब्लिसिटी नहीं है। मैं शॉपकीपर के पास गई थी और उसने मुझे बोला था कि ये बुक अच्छी है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये बुक ली थी, काफी हेल्पफुल रहा ये बुक मेरे लिए, और इसकी हालत से आप समझ सकते हैं कि मैंने इसे काफी पढ़ा था उस वक्त। तो आप अपने पास बुक जरूर लें। इवन इफ आपके पास 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने है, तब भी बुक खरीदें। वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी वो है प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस की काफी जरूरत पड़ेगी। चाहे आप जितने भी वीडियोस देख लें और जितने भी क्लिप्स देख लें और जितने भी पढ़ लें, तब भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने फेस किया था जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, वो है डोंट बी इमोशनल। जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब ये है डोंट शो योर व्यूज इन आंसर पेपर, आंसर शीट। कभी कभी क्या होता है कि हम जो कुछ पॉलिसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं या मेथड ऑफ टीचिंग होता है, जो हमें सही नहीं लगता,
चाहे आप एग्जाम्पल इस तरह का ले लीजिए कि अगर पॉलिसी है सर्व शिक्षा अभियान, उसमें से 6 से 14 साल के बच्चे पढ़ेंगे और इंस्पाइट ऑफ कि बच्चा कितना नॉलेजेस है या फिर बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो बच्चे को आपको पास करना पड़ेगा एक रिमेडियल क्लास देकर। तो ये जो पॉलिसी है, कभी कभी किसी को लग सकता है कि नहीं ये थोड़ा सा सही नहीं है, एटलीस्ट एक मिनिमम रेंज होना चाहिए बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे भी लाइक ओपन बुक टेस्ट पर अपने आपके व्यूज हो सकते हैं, कुछ अलग व्यूज हो सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक पर अगर आपका कोई व्यू अलग है तो प्लीज अपने व्यूज आंसर शीट पर शो मत कीजिए। पॉलिसीज पे कोई असर नहीं आने वाला, अगर कुछ असर आएगा वो होगा आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो अपने व्यूज को बिल्कुल भी शो मत कीजिए। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज जब भी कोई पॉलिसी बनती है, जब भी कोई रूल्स बनते हैं, वो एक बहुत बड़े स्केल में उसका सर्वे होता है और हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे उतना बड़ा सर्वे नहीं कर पाते। तो हमारे कभी कभी थॉट प्रोसेसेस अलग होती हैं, पर एग्जाम देते वक्त हमें गवर्नमेंट के थॉट प्रोसेसेस को लेकर चलना पड़ता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। इस चीज को मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मल्टीपल चॉइस होंगे, तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको लग रहे होंगे नहीं ये सही होना चाहिए, पर रिजल्ट उसका अलग आता है। तो ये कि कौन सा सही होना चाहिए ऑप्शन, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। ना कोई वीडियो आपको बता पाएगा, ना कोई चैनल आपको बता पाएगा। ओनली अगर कोई बता पाएगा वो है बुक्स। आप बुक्स फॉलो कीजिए। धीरे 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 आप जब करते जाएंगे तब आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एक्चुअली इन सबसे अटेम्प्ट करना है। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी में कि ऑप्शन चूज करना। वैसे तो ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, पर कभी कभी हमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं और कभी कभी 2 से ज्यादा ऑप्शन, 1 से ज्यादा ऑप्शन सही लगता है। तो उस वक्त हमें उसी चीज की जरूरत है। एक्चुअली इसमें से राइट आंसर कौन सा है वो डिफिकल्ट होता है, और ये चीज सिर्फ एक एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है आपको। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैंने शुरू किया था 30 क्वेश्चन होते थे, 4-5 सही होते थे, बाकी गलत हो जाते थे। तो जब मैंने करना शुरू किया, यू कैन से कि आप 30 आवर्स या 40 आवर्स के बाद आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है और कौन सा आंसर सही होगा। प्लीज फ्रेंड्स ये जरूर समझिए, ये चीज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से आंसर इसमें से सिलेक्ट करने चाहिए मुझे, वो आपको कंटिन्यूस करने पर आएगा। इसके बाद जो जरूरी चीज आती है कि हम स्टडी कैसे शुरू करें। तो फ्रेंड्स मैं अपना ट्रिक बताती हूँ कि मैंने बुक लिया, और अगर आप सोच रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 से आप करते जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। चैप्टर नंबर 1 आप फॉलो कीजिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कीजिए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। चैप्टर दिस इज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप चैप्टर 1 से शुरू करते हैं तो ये काफी डिफिकल्ट होते जाते हैं। पर आप एक चीज ध्यान रखिए, इस तरह ना जाइए। आपके पास अगर वक्त कम है, अगर टाइम है तो इस तरह जाते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर टाइम कम है तो आप देख सकते हैं कि इस बुक में जिस तरह लिखा है कि 2011 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2012 में 1 क्वेश्चन आया था, 2016 में 2 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने जो फॉलो किया था, मैंने जो ट्रिक यूज की थी उसके लिए, मैंने पहले वो चैप्टर्स पढ़े जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। मैंने मार्क एक्चुअली करके रखा है जो टाइम सेव करेगा। आप देख सकते हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जो है, 3 क्वेश्चंस आए थे 2011 से, 2013 में और 14 में, और 3 क्वेश्चंस आए थे। 7 क्वेश्चन आए थे 2012 में, 5 क्वेश्चंस आए थे 2015 और 16 में। इसी तरह जिन चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चन आए थे मैंने वो चैप्टर्स पहले किए थे। तो फ्रेंड्स आप जब भी प्रैक्टिस करना शुरू करें, ये जान लें कि प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप थोड़ा एक बार रिव्यू करें। 5 साल भी कर लें तो काफी है। और एक चीज, जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए थे उसी चैप्टर से क्वेश्चन कम नहीं आने वाले। क्वेश्चन हाँ उतने ज्यादा नहीं आ सकते हैं पर आएंगे जरूर। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से बुक को पहले पढ़िएगा, जिसमें से ज्यादा है उसे पहले पढ़ें। आपके पास टाइम है तो कम वाले पढ़ें। तो चलिए अब बात करते हैं लिटरेचर की। अगर आप लिटरेचर प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपके पास वक्त है तो आप सिक्वेंशली जा सकते हैं, पर अगर आपके पास वक्त कम है तो बुक्स में से पहली चीज जो आप कीजिएगा, जो टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी से रिलेटेड है उससे पहले खत्म कीजिएगा। आप चैप्टर पढ़ते हैं और चैप्टर के बाद क्वेश्चंस होते हैं, उसको कीजिए, और उसके बाद आपके पास आंसर शीट्स होते हैं, देख सकते हैं आप आंसर्स है, राइट आंसर्स, उसे आप चेक कीजिए। ये पहला काम है।
जो दूसरा काम है, और इसे बिल्कुल ना छोड़िएगा, वो पोर्शन है कि आपको पैसेज रीड करना है। उसके बाद पैसेजेस होती हैं, ये पोर्शन आप जरूर करें। 7 से 8 पैसेजेस जरूर करें, बोथ द लैंग्वेजेस में, कोई भी लैंग्वेज आप जो ले रहे हैं उसमें ये जरूर करें। उसके बाद एक ओवरव्यू लास्ट में ग्रामर पोर्शन को दे दीजिएगा, ये एनफ होता है। ग्रामर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, ग्रामर में से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो अगर मिस भी हो गया तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। पर आपका जो पोर्शन मिस नहीं होना चाहिए वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी, और दूसरा है पैसेज। एग्जैक्टली वही प्रोसीजर जो लिटरेचर में है वही मैं आपको बोलूंगी कि आपके 2 सब्जेक्ट्स जो आपने चूज किए हैं, जैसे मैंने साइंस और मैथ्स चूज किया था, उसमें भी फॉलो करें। जिस तरह मैथ्स है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी से रिलेटेड जो भी पोर्शन है आपके सब्जेक्ट को पहले वो देखें और उसके बाद सब्जेक्ट पे जाएं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि सब्जेक्ट्स में से जैसे साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, तो उसी तरीके से मैं जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूं, लाइक मैं स्ट्रांग हूं बायोलॉजी में, तो मैंने पहले बायोलॉजी का पोर्शन किया था। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखें, जो पोर्शन में जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है उसको एनहांस करें, रादर देन जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं। सो इस चीज को मैं 4th ऑप्शन बताती हूँ, वो है नो योर स्ट्रेंथ, कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है। जौन सा भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, आप उसी सब्जेक्ट पे पहले ज्यादा फोकस करें, उसके बाद जाके वीकर सब्जेक्ट पर फोकस करें। फ्रेंड्स अभी मैं आपके साथ एक जनरल प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ, जो फर्स्ट टाइम देने जाते हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि आप जब सीटेट दे रहे हैं तो आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 होता है। जो दूसरा होता है आपके पास होते हैं 2 लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस 1 एंड लैंग्वेज 2। सपोज आपने लैंग्वेज 1 सिलेक्ट किया है इंग्लिश, मैंने किया था इंग्लिश, और लैंग्वेज 2 हिंदी। जब आप OMR शीट देखेंगे, OMR शीट में आप जब देखेंगे तो उसमें होगा लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में आता है इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इसमें आएगा इंग्लिश, फिर हिंदी। और जब आप लैंग्वेज पहुंच रहे होते हैं, जब आप लैंग्वेज कर रहे होते हैं, ऑलरेडी आप अपने 2 आवर के बाद लैंग्वेज के पास आते हैं। तो मतलब 2.5 घंटे का जो एग्जाम होता है, 1.5 आवर का जो एग्जाम होता है, उसमें से 2 आवर आप ऑलरेडी यूज कर चुके होते हैं और ऑलमोस्ट आप एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन होता है। तो उस वक्त क्या होता है, जब आप बच्चे करने लगते हैं वो पेपर, इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज 1 का उन्होंने खत्म किया, हिंदी का उसी शीट में जब हिंदी में नेक्स्ट में हिंदी आती है तो वो उसे नेक्स्ट हिंदी में फिल कर देते हैं। पर स्टूडेंट्स ये एक्चुअली गलत है फ्रेंड्स, यहाँ ये हिंदी में यहाँ सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये लैंग्वेज 1 की हिंदी है, आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। और फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं, और ये जो रियलाइजेशन आता है वो नियर अबाउट 6 to 20 क्वेश्चंस के बाद आता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के लिए। आप बी केयरफुल कि आप लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आंसर शीट में करते वक्त, OMR में करते वक्त ध्यान से करें। 5th पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट का मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया था एग्जाम के वक्त कि आपका एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा टाइम ना लें। याद रखिएगा, क्योंकि जिस तरह आप एग्जाम देते जाएंगे 2.5 घंटे 2 घंटे पास होते जाएंगे तो आप थकते जाएंगे, आपको थोड़ा सा लगेगा कि फिर वो एक्टिवनेस नहीं रहती ब्रेन में कि कंटिन्यूअसली आप दे सकें। तो कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके इनिशियल चीजों को आप खत्म कर लें इन अ स्पैन ऑफ 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, ताकि बाद वाले जो क्वेश्चंस हों उसके लिए आप टाइम बचा सकें। खासकर मैथमेटिक्स के लिए आपको थोड़ा सा टाइम की जरूरत पड़ती है, तो आप ये टाइम, मैथ्स का टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स में से निकालेंगे। और स्पेसिफिकली अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी, तो ईच क्वेश्चन 10 to 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेगा, तो वो जो टाइम आप रहेगा वो आप मैथ्स में यूज करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि टाइम मैनेजमेंट करें। इनिशियली जब शुरू कर रहे हैं पेपर, कम से कम टाइम यूज करके पेपर करते जाएं। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो करते जाएं, जो नहीं आ रहा उसे स्किप कीजिए, बाद में देखिएगा। पर आप जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करते जाएं।
सीटेट का जो सबसे अच्छा मुझे लगा था वो है नो नेगेटिव मार्किंग। तो गेसिंग इज अलाउड इन दिस। आप इसे गेस कर सकते हैं, आप इसे अज्यूम कर सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो ये आप जरूर करें। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। कोई एक क्वेश्चन को बिना अटेंड किए मत छोड़िएगा। आप अपनी पूरी OMR शीट फिल कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, सीटेट जरूर क्वालिफाई होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये 6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी सीटेट के एग्जामिनेशन के रिलेटेड। और ये जो हैं ये पूरे मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं। होप कि आपको ये पसंद आए, होप कि आपको ये हेल्पफुल हो आपके एग्जामिनेशन में। अपने व्यूज ज़रूर लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीटेट एग्जाम। धन्यवाद।